दिसंबर 2019 के आखिर के हफ्तों में शुरू हुई कोरोना महामारी अब भी खत्म नहीं हुई है। पिछले कुछ महीनों से संक्रमण की रफ्तार नियंत्रित थी। हालांकि अब एक बार फिर से ये वायरस सक्रिय हो गया है। आरएनए वायरस अपनी प्रकृति के हिसाब से लगातार म्यूटेट होते रहते हैं। इसी क्रम में कोरोना वायरस में भी म्यूटेशन देखा जाता रहा है और नए वेरिएंट्स भी सामने आते रहे हैं। पिछले 1-2 साल में दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। इस बार के बढ़ते प्रकोप के लिए भी ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट्स को जिम्मेदार पाया गया है। 27 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड डैशबोर्ड के डेटा के मुताबिक देश में कुल एक्टिव केस 1010 बताए हैं। 19 मई से अब तक 753 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। देश में कोरोना से अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के दोनों सब वेरिएंट्स NB.1.8.1 और LF.7 के मामले भारत सहित कई देशों में काफी तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। भारतीय आबादी में भी इसके कारण संक्रमण में तेजी से उछाल आया है। बढ़ते जोखिमों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अब NB.1.8.1 को वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। अब तक इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में रखा गया था। वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग का मतलब है कि अब वायरस के इस रूप को लेकर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने और निगरानी की आवश्यकता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के दौरान वायरस में हुए परिवर्तन और इसके प्रभाव को समझने की कोशिश की जाती है। इस वर्गीकरण का मतलब होता है कि वेरिएंट ज्यादा चिंताजनक नहीं है। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लोगों के मन में कई सारे प्रश्न हैं। क्या सर्दी खांसी होते ही कोविड टेस्ट कराना चाहिए? क्या फिर एक लहर आने वाली है? फिर से सभी लोगों को वैक्सीन लेनी होगी? इसके अलावा क्या इस बार के संक्रमण में भी लोगों को डेल्टा वेरिएंट की तरह सांस की दिक्कतें हो रही हैं और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है? आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। खबरों के अनुसार JN.1 स्ट्रेन के मामले पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा देखे जा रहे थे। इसमें म्यूटेशन के बाद 2 नए सब वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 सामने आए थे। इसके स्पाइक प्रोटीन में कुछ म्यूटेशन जैसे A435S, B445H और T478I देखे गए हैं, जो इसे अन्य वेरिएंट्स की तुलना में अधिक संक्रामक और शरीर में बनी प्रतिरक्षा से बचने में मदद कर रहे हैं। यही कारण है कि इससे वो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं जो पहले से वैक्सीनेशन की डोज पूरी कर चुके हैं या बूस्टर शॉट भी ले चुके हैं। चूंकि समय के साथ शरीर में बनी इम्यूनिटी भी कमजोर होती जाती है, इसलिए ये वायरस प्रभावी रूप से फैल रहा है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि संक्रमितों के क्या दिक्कत हो रही है। देश में संक्रमितों को क्या दिक्कतें हो रही हैं, उनमें किस तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं, क्या फिर से लोगों को सांस की दिक्कत हो रही है और ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है। पुणे स्थित एक अस्पताल में क्रिटिकल केयर के डॉक्टर उपेंद्र सिंह बताते हैं कि देश में फिलहाल 1000 से ज्यादा एक्टिव केस है। ज्यादातर लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे मरीज भी हैं जिनको पता भी नहीं है कि वो संक्रमित हैं। हालांकि कोमोरबिडिटी या कमजोर इम्यूनिटी वालों को कुछ स्थितियों में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है। फिलहाल ऐसे रोगियों में कोई अलग या गंभीर लक्षण नहीं देखे गए हैं। NB.1.8.1 से संक्रमित लोगों में भी अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के समान लक्षण देखे जा रहे हैं। इनमें लगातार खांसी, गले में खराश, थकान, सिर दर्द, भूख न लगने, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं देखी जा रही हैं। सांस की समस्या या अन्य गंभीर दिक्कतें नहीं हो रही हैं। ऑक्सीजन की कमी के भी मामले फिलहाल नहीं है। वेरिएंट संक्रामक जरूर है पर खतरनाक या जानलेवा नहीं है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के दुनिया भर में बढ़ते हालिया मामले विशेषज्ञों की चिंता बढ़ाने लगे हैं। भारत में भी पिछले 1-2 हफ्तों में संक्रमण बढ़ने की जो रफ्तार रही है, उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम संक्रमण की एक और लहर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक खतरनाक लहर की तरफ। आप लोगों को क्या लगता है? भारत में बढ़ते इन मामलों को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।